और मैं लोटे की डेफिनेशन भी कर देता हूँ। मैं लोटे की डेफिनेशन भी कर देता हूँ। ये बता देता हूँ। चलिए, मैं आप सबसे बड़े लोटे हैं भाई। आप इनके पूछे गए सवाल का जवाब दे दें। इनके पूछे गए सवाल का पहले जवाब दे दें ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए। मैं इनके सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि लोटे की डेफिनेशन भी बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि आपकी पार्टी जो है उसने इस टाइम जो है ना वो लोटों का एक पूरा जो है वो सिस्टम बना लिया हुआ है। उसकी मिसाल ये है कि आप काफ लीग उर्फ तहरीक इंसाफ हैं। आप काफ लीग उर्फ तहरीक इंसाफ हैं। इन्हें चुप तो कराओ। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। जी जवाब। अच्छा, आप ये नहीं बता सके कि लोटे क्या है? आपने 40 भाई जरा तहम्मुल से जवाब सुन लें प्लीज। तहम्मुल से जवाब सुन लें इनका। जी आप तो सुनो भाई। वो मेरे भाई एक सेकंड सारे खामोश हो जाए। एक सेकंड। नाज़रीन, आप ये देखिए कि तमाम जमातों में नज़्म-ओ-ज़ब्त कितना है। ये नौजवान हमारे इन जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कल को इन्होंने मुल्क को संभालना है। बहरहाल इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए हम लोग। फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ यूथ मौजूद है 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की, और ये तीनों पार्टीज तब्दीली की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ब्रेक से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नौजवान आपस में एक दूसरे पर नारे भी कस रहे थे, जमात की बात कर रहे थे। लेकिन सबसे मेरी दफा फिर ये गुजारिश है कि भाई जरा डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। हम तब्दीली की बात कर रहे हैं। क्या तब्दीली तमाम टेलीविजन चैनल्स पे अपने टेलीविजन पे बैठ के तमाम लोग देख रहे हैं? क्या वो देख के ये सोचेंगे कि तब्दीली इस तरह से आनी है? नज़्म-ओ-ज़ब्त का मुजाहरा कीजिए ताकि प्रोग्राम को हम सही से कंटिन्यू करें और एक दूसरे की बात भी सुनी जा सके। और जो एक दूसरे पर आप बात कह रहे हैं उसको आपने आपस में सहना भी है। ये मैं किसी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक मेंबर को नहीं कह रहा हूं, ये सब पे है। ठीक है जी, अब आप बताइए। अली भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग कह रही है इनकलाब की बात कर रहे हैं, तो इनकलाब तो आ चुका है। मियाँ साहब के बैंक अकाउंट में 82 अरब रुपया इस गरीब कौम का आ चुका है। वो इनकलाब है इनका। इनके बच्चों का इनकलाब आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि ये पाकिस्तान का 1.2 बिलियन डॉलर लूट के इंग्लैंड में ले गए। इन्हें कहे पहले वो तो लाए, इनकलाब तब आएगा। पहले अपने बच्चों को सियासत से निकाले। और ठीक है जी, इनका कहना है कि पहले लूटा हुआ पैसा वापस लेके आए फिर इनकलाब आएगा। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बात की है मियाँ साहब के 82 अरब रुपए की। सबर करें यार। इन्होंने बात की है मियाँ साहब के 82 अरब रुपए की। तो 1937 में उनके वालिद साहब ने वो फैक्ट्री लगाई थी और आज इस लिबर्टी मार्केट में जिस बंदे ने 10 साल पहले दुकान डाली थी आज वो अरबपति हो चुका है। तो एक कारखाना और 1970 देखे, सबर करें, बात सुने और पहले बात सुने, सबर करें आप, पहले बात सुने, हम आपकी बात सुन रहे हैं। मुमताज भाई देखें, बात मुकम्मल कीजिए, बात मुकम्मल कीजिए। 1972 में बात मुकम्मल करें। 1972 में इत्तेफाक स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। ठीक है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 400 कनाल में जो इमरान खान ने फार्म हाउस बनाया है जिसमें वो अकेला रहता है, अपने बच्चे जो उसके इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं उनका खर्चा, और जो चार्टर त्यारे बुक करवा के वो यूरोप में फिर रहा है उसका खर्चा, और जो BMW आ रही है और जो अभी बुलेट प्रूफ प्राडो आई है उसका पैसा इमरान खान के पास कहाँ से? ठीक है जी, बुलेट प्रूफ प्राडो आई है, 400 कनाल का घर है और चार्टर्ड जहाज। पहले तो मैं ये बात बताऊं कि इनके लिए कि ये थोड़ा सा ना हकाइक के ऊपर थोड़ा सा अपने हकाइक सही करें। एक तो 300 कनाल है, 400 नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि खान साहब की जितनी इनकम है उन्होंने अपना इंग्लैंड वाला फ्लैट बेचकर यहाँ पाकिस्तान में जमीन ली और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, कोई चीज़ें मुबालगा रही नहीं है इसके अंदर। ये सारों को पता है, ये सारे कुछ शो हो चुका है टीवी के ऊपर, ये सारा पंचिंग है जो ये कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये मैं बताऊं कि आज तक इमरान खान इक्तदार में नहीं आया, कोई टैक्स इवेजन नहीं है, कोई टैक्स की चोरी नहीं है, इसके अलावा कोई गबन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। जब इक्तदार में नहीं आया तो किस बात की आप बात कर रहे हैं? 6 दफा आप लोग इक्तदार में आए हैं, 6 दफा के ऊपर आप लोगों ने, आप 300 कनाल की बात करते हैं, रायवंड का महल भूल गए आप लोगों को? क्या रायवंड के महल के अलावा पूरे पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो प्रॉपर्टी है
जो इसकी औलाद की है मॉडल टाउन, क्या वो भूल गए हलाल के? भाईजान ज़कात के पैसों से नहीं आई वो, ज़कात के पैसों से नहीं आई वो। बारी ये मेरी बात सुने भाई, अगर आप इसी तरीके से अपनी आउट ऑफ टर्न बात करेंगे तो मैं माइक्रोफोन ले लूंगा। आउट ऑफ टर्न बात नहीं करनी है प्लीज, ठीक है? आपसे पहले मैंने कहा है कि नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें, हर किसी को मौका मिलेगा जवाब देने का, लेकिन अगर आप इस तरीके से ये तस्वीर पेश करेंगे अपनी पार्टी की तो फिर लोग क्या सोचेंगे? पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, जरा थोड़ा सा अपनी पार्टी का ख्याल कर लें, और किसी का नहीं करना तो। जी, और जिन मोहतरम भाई कारकुन काबिल इज्जत हैं, जिस तरह इन्होंने एसेट्स की बात की नवाज शरीफ साहब के, मैं कहता हूं कि एसेट्स 3 गुना बढ़े हैं उनके, 3 गुना, ये स्टेटेड है हर चीज, 3 गुना एसेट बढ़े हैं 6 दफा गवर्नमेंट करने के ऊपर। और टैक्स कितना दिया जी? इस बातों का जवाब एक सेकेंड, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपको कोई एतराज नहीं है? वो तब्दीली ला सकते हैं, वो तब्दीली देखे, उनके इतने प्रॉब्लम्स इश्यूज नहीं है। देखें हम बात क्या करते हैं, तब्दीली कौन सी तब्दीली? चेहरों की तब्दीली, किस बात की तब्दीली की हम बात करते हैं? कभी ये तो हमसे पूछें। हम लोग निजाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, इन सारे फ्यूचर के तब्दीली। देखिए हम लोगों ने फ्यूचर नहीं, क्या एमकेएम नहीं ला सकती? एमकेएम नहीं ला सकती? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब फ्यूचर है नौजवानों का, जो इस वक्त जो फ्यूचर है नौजवानों का, नौजवान ये नून लीग के भी खड़े हैं नौजवान, एमक्यूएम के भी खड़े हैं। मैं दोनों से भी पुकार के कहता हूं कि अपने आप से आप सेटिस्फाई होकर बताएं, अपने आप से तज्जिया करके अपना बताएं, क्या नौजवानों का फ्यूचर इन स्टेटस को की पार्टीज ने लाना है? ये फ्यूचर जो ठीक है, इसका जवाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जी सबसे पहले। मैं इनकी सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा। मैं पहले एक बात करना चाहूंगा कि किस वक्त पूरा पहले पाकिस्तान, पुराना किसी बात का गुस्सा सेटल करेंगे। गुस्सा नहीं करूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद की मुझे इतनी तरबियत है, वो हमसे कोसों दूर बैठा है लेकिन मुझे इतनी तरबियत है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है और इंशाल्लाह ये सभी पूरे पाकिस्तान ने ये देखा भी है कि जिस तरह ये दोनों पार्टियों के लोगों ने आपस में उलटबाजी की और एमक्यूएम के साथियों ने, एमक्यूएम के लोगों ने जिस तरह डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, ये वही डिसिप्लिन का मुजाहरा है जो इंशाल्लाह ये वही कारकुन है जो पाकिस्तान में इनकलाब लेके आएंगे और तब्दीली लेके आएंगे। यही वो डिसिप्लिन है। दूसरी बात जो इन्होंने की जी, एमक्यूएम के हवाले से, एमक्यूएम ने एक गन्ने की रेहड़ी लगाने वाले को, अल्ताफ भाई ने उसको प्लेटफॉर्म दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उसको पार्लियामेंटों में पहुंचाया। टेलीफोन ऑपरेटर था मुस्तफा कमाल 90 में, उसको कराची का मेयर बनाया। ठीक है, किसी और पार्टी में मुझे दिखा दें, ये कह रहे हैं हम निज़ाम बदलना है, चेहरे नहीं बदलने। सही है ना? ये जो इन्होंने कहा जी कि चेहरे नहीं बदलने, फलां करना है, ढिमका करना है। निजाम बदलने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। निजाम कैसे बदलेंगे ये लोग? उन्हीं लोगों को लेके आए, उन्होंने रिजाइन किया, वही आगे शामिल हो गए। ये लोग कैसे निजाम बदलेंगे? मिडिल क्लास में से कोई आया इनके पास? मैं सबसे पहले तो ये एमक्यूएम को कहना चाहता हूँ, वही जो मैंने बात शुरू में कही कि नया राग है लेकिन साज पुराने हैं। ये राग भी नया और साज भी नया है इंशाल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एमक्यूएम इनकलाब की बात करते हैं, पिछले 25 साल से ये इक़्तिदार का हिस्सा है और ये बात करते हैं जागीरदारों के खिलाफ, वडेरों के खिलाफ। उन्हीं जागीरदारों के साथ ये बैठे, ये देखे, ये इसे जरा फोकस करे, ये इसहाक डार है, ये नवाज शरीफ का समधी है। नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ जिसने 25 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रहा है, जरदारी जो जब से आया है, जब वो तो पैदाइशी चोर है। एक हफ्ते के लिए ये इक़्तिदार से बाहर आए और ये नून लीग के ये जो लोग हैं, ये जो एमक्यूएम को गालियां निकालते हैं, जब कोई आवाम के मसाइल की बात होती है ये एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, जब इनके ज़ाती मुफाद की बात होती है ये एक दूसरे को जफ्फियां डालते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये आप इस तस्वीर की बुनियाद पर कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ सर, ये 92 में नवाज शरीफ ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया, ठीक है। 97 में लंदन में जाके अल्ताफ हुसैन से माफ़ी भी मांग ली, ठीक है। उसके बाद अब देखे, पहले ये नवाज शरीफ के साथ भी रहे, मुशर्रफ के साथ भी रहे एमक्यूएम वाले, अब ये जरदारी के साथ भी है। मुझे बताइए कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं? इनके वजीर 3 से 4 होते हैं, इनका इनकलाब आ जाता है। जी, कौन सा इनकलाब लाएंगे आप? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। पिछले दिनों ही एक आपके टीवी चैनल के किसी प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है कि एमक्यूएम ने जो अपने पार्लियामेंटर्स को पहुंचाया, मिडिल क्लास के लोगों को, उन्होंने काम करके दिखाया है। इमरान खान साहब भी एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियन से अरे मेरे भाई, आपके लीडर तो कायदे तरीक अल्ताफ भाई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप अपने लीडर से पॉलिसी तो लेके आओ कि आपने बोलना क्या है। जरा इनको कराची में बात नहीं नजर आ रही।
कराची में जो आए दिन लाशें मिलती बोरियां बंद वो नजर नहीं आ रही, इनको कराची में कोई बत्ताखोरी नजर नहीं आ रही, इनको यही नजर आ रही कि दूसरी पार्टी के लोग हमारी जमात में आ रहे, वो हमारे कायद के जो भी उसका है उसके मुताबिक आ रहे, हमारा कायद उनके पास नहीं गया, वो हमारे कायद के पास आ रहे हैं और वो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, वो समझते कि ये सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, सिर्फ इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ एक है जिसका नाम इमरान खान है। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाईजान बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले भाई ने कहा कि 20 से 25 हज़ार रुपए की वर्थ के लैपटॉप दिए गए हैं। आप ये देखें कि आज के दौर में 20 हज़ार रुपया किसी के पास घर पे लगाने के लिए नहीं है और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास हुनर है, और मियां साहब ने कम से कम कुछ तो दिया है ना। आप ये भी देखें। और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं हमारा इनकलाब आ रहा है, आपका इनकलाब एक ये भी कह रहा था कि हम MQM के खिलाफ एक केस करेंगे और आप देखें हमको पता लग जाएगा क्या हुआ। ये इनकलाब कहाँ गया, वो कहाँ गया? कराची में जलसे वो इनकलाब, वो इनकलाब लैपटॉप्स की मैं थोड़ा सा आपकी वजाहत कर दूं। लैपटॉप सबसे पहले शुक्रिया अदा आप लोगों ने MQM 12 अरब रुपए के इस लैपटॉप से आपने किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 62% से आप लोगों 62% प्राइमरी एजुकेशन है, जलसे किए। 62% प्राइमरी एजुकेशन इस वक्त 8 अरब रुपया एजुकेशन पे लग रहा है। पंजाब पूरे में पंजाब एजुकेशन बारी बारी मेरा एक सवाल है, अब सबसे मेरा एक बारी बारी सवाल है। ठीक है जी, तीनों जमातों से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, PTI और PMLN से भी, ठीक है, सब नारे लगा रहे हैं तब्दीली की, सब शोर मचा रहे हैं तब्दीली का। तो क्या तब्दीली क्या इसी में तो नहीं कि रह जाएगी कि बस नारे ही रह जाएंगे और कुछ नहीं? कहीं आखिर में ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास आके हम पूछेंगे भाई आपने नारा लगाया था तब्दीली का क्या बना? इनसे पूछेंगे भाई आपने तब्दीली की बात की थी, इन्होंने बात की थी, कहाँ गई तब्दीली? तब्दीली आनी नहीं है, इंशाल्लाह आ चुकी है तब्दीली। नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, ये तब्दीली ला के रहेंगे, ये हम शोर नहीं करते। कैसे तब्दीली लाएंगे? देखें कैसे तब्दीली लाएंगे? इन्होंने क्यों नहीं की? कराची के हालात कैसे हैं? 1982 से लग के ये चले, लोगों ने आपकी जमात के लिए मैं एक टास्क देता हूं 5 मिनट का। 5 मिनट का टास्क है आपकी जमात के लिए। अगर आप 5 मिनट नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करके दिखा दें तो शायद बहुत से लोग इस बात को मानना भी शुरू कर दें कि हाँ आप तब्दीली ला सकते हैं। 5 मिनट नज़्म व ज़ब्त से अगर मुजाहिरा कर दें आप, अभी अंदाजा हो जाएगा। अली भाई, 2 सवाल। तब्दीली की बात। सर ये लैपटॉप के बारे में कह रहे हैं, मेरा इनसे एक सवाल है कि मियां साहब को 30 अक्टूबर के जलसे से पहले कोई यूथ की फिक्र नहीं थी क्या? 30 अक्टूबर के जलसे